नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि 9th स्टैंडर्ड का जो साइंस का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो केमिस्ट्री के साथ क्या करता है, बिलोंग करता है। अब जो केमिस्ट्री है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ये मैटर क्या है, किसको मैटर बोलते हैं, इसके ऊपर हम सबसे पहले चलेंगे। नाउ व्हाट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो मेरे पास ये एक पेन है और सपोज ये मेरे पास एक डस्टर है। आपको पता है हम इसको भी मैटर बोलते हैं। मैटर की जो डेफिनेशन है वो हमारे इंडियन फिलोसफर की अलग से दी गई है और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक अलग डेफिनेशन उसकी दी गई है। सबसे पहले चलते हैं मैटर की तरफ। अभी मैटर है क्या? एक्चुअली जो मैटर है वो जो हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है कि जो हमारा मैटर है ये कोई भी चीज़ हो सकती है विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर स्पेस को घेर लेती है या जिसका कुछ वेट होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं उन्होंने बोला ये जो मैटर है ना ये 5 तत्वों से मिलके बना है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने जब आप छोटे थे तो वो देखा था शक्तिमान, जिसमें वो 5 तत्वों से मिलके आता था। अच्छा, वो 5 तत्व कौन कौन से थे? वो था हवा, आकाश, धरती, पानी और आग। बस ये वही 5 तत्व हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया है कि मैटर इसके साथ बनता है। मीन्स कोई भी चीज़ है वो सब इन 5 तत्वों के साथ मिलके बनी है। फिर बाद में ये डेफिनेशन को निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए। मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो मैटर है इट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। और ये जो मैटर है, मैटर मीन कोई भी चीज़, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। उसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला हमने मैटर को क्लासीफाई करना है। हम मैटर को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई किस में करेंगे? उनकी फिजिकल नेचर के थ्रू करेंगे या उनकी केमिकल नेचर के साथ क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन उन्होंने कंसीडर करी वो करी फिजिकल नेचर के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो कैसा होना चाहिए। अभी उन्होंने बोला जो मैटर है ये बना है सम स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बना है? मैटर बना है। अच्छा, मीन्स कोई भी चीज़, अगर मैं ये पेन ले लूँ, मार्कर पेन ले लूँ, अगर छोटा सा पीस ले लूँ एक चौक का और उस चौक को अगर आप तोड़ते हो तो आपको पार्टिकल्स निकलते दिखाई देंगे। अदरवाइज आप ये वाली चीज़ अपने घर में भी देख सकते हो कि वहाँ पे सन है और यहाँ पे एक होल करा है, तो सन की रोशनी अगर उस होल से आती है तो आपको उस रोशनी में बड़े छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स जो हैं वही मैटर को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? वो इतने छोटे हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है? फार अवे हैं। आप एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट, आप जानते हो पोटेशियम परमैंगनेट, उसका फॉर्मूला ये है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर उसका एक क्रिस्टल आप 100 ml पानी के अंदर डालो और उसको फर्दर डाइल्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ और एंड टाइम डिल्यूशंस के बाद भी उस एक क्रिस्टल का कलर क्या रहेगा? एंड तक चलता रहेगा। एंड तक आपको लाइट लाइट पिंक होता दिखता जाएगा अगर आप फर्दर बहुत सारी डाइल्यूशंस करते हो। इतना छोटा साइज है मैटर के पार्टिकल्स का ना। ये तो था मैटर की। मैटर क्या है? ये है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैटर कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या है? दूर है। और ये सारे पार्टिकल्स मिलके ही क्या फॉर्म करते हैं? मैटर को फॉर्म करते हैं। नो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बनता है, अब इन पार्टिकल्स की कुछ खासियत क्या है? कुछ पता है आपको? इसके हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या दे सकते हैं? क्या खासियत है इन पार्टिकल्स की? करेक्टरिस्टिक्स क्या है?
सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक फीचर जो इन पार्टिकल्स का है ये है, इन पार्टिकल्स में हैव स्पेस। ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत छोटा स्पेस होता है ताकि दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को ये आपस में क्या कर दें, अपने अंदर बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस दे दें। अब बड़ी सीधी सी एग्जांपल एक इसकी हम अपने घर में लेते हैं। आप चाय बना के पीते होंगे, अभी उस चाय के पानी के अंदर आपने क्या क्या डाला है? आपने टी लीव्स डाले हैं, आपने शुगर डाली है, आपने इलायची एक डाली है, आपने फिर उसमें दूध डाला है। सब चीज़ों के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होके एंड में एक प्रोडक्ट देते हैं, डेट इज़ द टी। सिमिलरली आप घर में बनने वाले नींबू पानी को ले लीजिए। आप पानी लेते हो, उसमें चीनी को डिज़ोल्व करते हो, नमक को डिज़ोल्व करते हो, फिर आप ब्लैक पेपर डालते हो, फिर लेमन डालते हो। ये सारी चीज़ें, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होके तो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, डेट इज़ लेमनेड। तो उसका जो टेस्ट है वो सारे उन पार्टिकल्स का टेस्ट उसमें आता है जो आपने ऐड करे हैं एज एन इंग्रेडिएंट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ओबियसली ये स्पेस एक दूसरे को प्रोवाइड करते होंगे, तब भी वो जाके एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, फिट होते हैं। अगर वो फिट होते हैं तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, अचीव हो जाता है फाइनल रिजल्ट। तो उसमें यही बोला है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं दे हैव स्पेस। स्पेस होगा तो वो एक दूसरे को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करेंगे ताकि हमें लास्ट वाला जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो जाए। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह रह नहीं सकते हैं। इसकी बड़ी एक सीधी सी एग्जांपल है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपने पानी को बॉईल करते हुए देखा है तो आपने देखा होगा जो बॉइलिंग पानी है, जब बॉइलिंग वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऊपर नीचे बबलिंग करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने बाहर से टेम्परेचर अप्लाई करा है। एक और सीधी सी एग्जाम्पल है, अगर आप एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा इंक डाल दो, तो जब थोड़ा सा शहद डाल के देखो तो आपको उसके पार्टिकल्स फ्लोट करते, मूव करते नजर आएंगे पूरे गिलास के अंदर। इनकी जो मूवमेंट है वो बाहर वाले बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, फास्ट। मींस टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी मूवमेंट उतनी फास्ट हो जाएगी। मूवमेंट फास्ट हो जाएंगी तो एक नया फिनोमिना उभर के सामने आएगा। आप जानते हो वो वाला फिनोमिना कौन सा है? वो वाला फिनोमिना है जो बहुत सारी चीज़ों के अंदर डेली लाइफ में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, डेट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न है वो, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस, वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का प्रोसेस फास्ट हो जाता है जब हम बाहर से टेम्परेचर क्या करें, हाई कर दें। टेम्परेचर बढ़ने के साथ पार्टिकल की मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो पार्टिकल्स शो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। तीसरा और लास्ट जो फीचर है वो ये फीचर है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप कभी एक लोहे की कील जो कि एक मैटर का ही हिस्सा है उसको तोड़ के देखना, तोड़ने में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। या कभी आप पानी को लेके उसको ऐसे फिंगर से कट करके देखो, कभी क्या पानी कट होता है? नहीं होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम पार्टिकल्स इतना छोटा है विदाउट अवर इमेजिनेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एंड दिस इज द लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, मैटर क्या है। हमारे जो पुराने हैं इंडियन फिलोसफर वो बोलते हैं कि 5 तत्वों से बना है। हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं,
भाई 5 तत्वों वाला ज्ञान पीछे रह गया है। जो हमारा मैटर है उसकी 2 टाइप की अलग से क्लासिफिकेशन दी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर दी है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर दी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर उसने ये बताया है कि जो मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना है। कितना स्मॉल है? इतना स्मॉल है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसने बोला है कि अगर आप KMnO4 का, जो आप डेटोल ही घर में यूज़ होने वाला डेटोल है वो ही ले लो, आप उसकी एक ढक्कन अगर 1 लीटर पानी में डालते हो तो उसका फर्दर डाइल्यूशन करते जाओ, तब तक देखो कब तक उसकी फ्रेगनेंस और उसका जो वो है नेचर है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा आफ्टर सो मैनी डाइल्यूशन। उसके बाद हमने देखा अगर पार्टिकल इतने स्मॉल हैं तो उनके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स वो 3 करेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत अच्छे से शो करता है। फर्स्ट क्या है, पार्टिकल्स हैव स्पेस। स्पेस होगा तभी वो दूसरे को अपने अंदर आने की क्या देंगे, परमिशन देंगे, बॉन्ड बनाएंगे और आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह खड़े नहीं रहते हैं। इसकी एग्जांपल आप इंक और शहद के थ्रू भी दे सकते हैं। और तीसरा मेन फीचर ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दे आर बॉन्डेड विद अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पार्टिकल्स। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।